विपिन अभी बहुत ज्यादा लालची होते जा रहा था। उसे ऐसे लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर इस टेक्निक के अंदर जैसे उसको ये इतनी ज्यादा एनर्जी मिल गई थी, तो उसके साथ में अगर दूसरी एनर्जी का वो यूज करता है तो शायद उसको और मिल जाए। इसी लालच के अंदर वो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन से पूछने लगता है। हालांकि प्रिंसिपल गजानन विपिन के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद में उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो सातवें आसमान के ऊपर थे। उनका मानना यह था कि शायद जो टीचर विपिन है वो उनकी अकेडमी के लिए सोच रहे हैं और उनकी अकेडमी की भलाई के लिए ही वो फिर से एक और अकेडमी मांग रहे थे। लेकिन उनको क्या पता है विपिन जी तो बड़ा लालची है। वो किसी के बारे में सोचता है ना तो उसके पीछे भी एक जरूर कारण होता है। अगर मुर्दा भी कहे ना कि भाई मेरे को दफना देना, तो मुर्दे से भी वो एक बार जाके यही कह देगा कि भाई पहले पैसे दे देना, उसके बाद में चाय से तेरे को मैं दफना दूंगा। उसके साथ में वो कहते हैं, माफ करना प्रिंसिपल टीचर विपिन कि अभी यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम आपको दे सकते हैं, और कोई भी ऐसी और साधना टेक्निक नहीं है, क्योंकि व्हाइट रॉक सिटी के अंदर ऐसी एक टेक्निक होना भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तो बस फिलहाल के लिए कुछ पैसे कमाने की सोच रहा था, चलो चलते हैं। इतना कहने के साथ में मोहन से कहता है। तो उसके साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल कह जाते हैं, क्या हुआ, क्या बात है टीचर विपिन, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तो विपिन कहता है, वो बात कुछ ऐसी कि मुझे पैसों की थोड़ी बहुत जरूरत है, इसी वजह से मैं पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार विपिन के पास में अब केवल वो अकेला या मोहन नहीं रहता है, अब उसके साथ में उसके टीचर, उसके स्टूडेंट्स और उसके साथ में उसकी दोनों लुगाइयां भी यहाँ पर आ चुकी थी। तो इसी वजह से वो यहाँ पर उनके लिए पहले से सब कुछ तैयार कर रखना चाहता था, और इस एक मिशन से उसे यहाँ पर 90,000 सोर्स एनर्जी के धागे मिले थे। उसके बाद विपिन वहां से चला जाता है। लेकिन जब विपिन वहां से जाता है तो उसके बाद में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो वहां पर जगत को बुला लेते हैं। जगत, वाइस प्रिंसिपल जगत वही थे। उसके साथ में वहां पर आते हुए कहते हैं, प्रिंसिपल गजानन क्या हुआ, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए। तो प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, नहीं मुझे मदद तो नहीं चाहिए, बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी यहाँ से जान सकता हूँ, यहाँ पे कुछ काम है, उसे मेरे को समझाना है। हालांकि आप यहाँ पर जो टीचर विपिन हैं उनकी मदद जरूर करिएगा, अगर उनको कोई मुसीबत आती है तो आप उसका ध्यान रखिएगा। तो जगत भी अपना सर हिला देता है और वो वहां से निकल जाता है। विपिन और मोहन दोनों के दोनों अभी घोड़ों के ऊपर बैठते हुए एक तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद में वो एक जगह पर रुकते हैं और उसके साथ में ही विपिन कहता है, मोहन क्या ये वही जगह है जहाँ पर हमारा जो सेकंड मिशन है वो करने वाले हैं, क्योंकि देखने से तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहने वाला जो भी बंदा है वो बहुत ज्यादा गरीब है। ये झोपड़ी और ये सारा सामान और ये सारी जगह बिल्कुल खंडर की तरह लग रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा होगा जो यहाँ पर हमें पैसे दे सके। तो उसकी बात सुनने के साथ में मोहन कहता है, अरे मालिक यही वो जगह है। वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो रहते हैं उनका नाम एल्डर राजवीर है। बात कुछ ऐसी है कि वो पहले के समय के एक बहुत ज्यादा सुरीले और बहुत अच्छे संगीतकार थे। बात कुछ ऐसी है कि जब वो एक जगह पर गए थे तो उस दौरान उनके ऊपर एक बीस्ट ने हमला कर दिया, और उसके चलते हुए उनकी साधना और उनके ऊपर कई ज्यादा खतरनाक चोटें लगी, जिसके साथ में ही उनकी जो संगीत की कला थी उनको वहां पर उन्हें छोड़ देना पड़ा। हालांकि मुझे लगता है कि उनके पास में इतने पैसे तो होंगे कि वो यहाँ पर हमें इलाज करने की जगह वो पैसे दे सके। तो विपिन कहता है, अच्छा चलो ठीक है, ऐसी बात है तो अगर वो यहाँ पर हमें पैसे दे देते हैं तो फिर हम उनका इलाज कर देंगे, वरना देख लेंगे दूसरा रास्ता, अगर कोई दूसरा रास्ता हमारे सामने निकल जाता है तो। क्योंकि विपिन यार किसी का कोई सगा बहन तो ना था यार कि वहां जाए और कहे कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, वो फ्री के अंदर ना भाई ना, वो इतना भी अच्छा नहीं था। लालच इंसानों में उसका नाम टॉप पर आया करता था, लेकिन दिल का अच्छा था बंदा। उसके साथ में वो लोग यहाँ पर उसके अंदर चले जाते हैं। हालांकि जैसे वो अंदर की तरफ जाते हैं कि उसके साथ में वो देखते हैं कि वहां पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। वो टूटी फूटी झोपड़ी आपको यहाँ पर गांव की याद दिला देगी जिसके ऊपर दोस्त डला हुआ था, और वहां पर अचानक से कुछ याद आने लगती है और वहां पर कुछ आवाज आने लगती है। वो रोने की आवाजें थी। उन आवाजों को सुनने के साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, ये क्या हुआ भाई, क्या यहाँ पर एल्डर राजवीर चल बसे हैं क्या, ये सभी लोग रो क्यों रहे हैं। विपिन के अचानक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा था कि वहां पर आते ही सभी लोग वाली आवाजें निकालना शुरू कर चुके थे। लेकिन विपिन वहां रुकता नहीं। वो कहता है, मोहन जल्दी चलो, अंदर हमें जाना होगा, मुझे लगता है कि अंदर कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हालांकि जैसे वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं कि उसके साथ में, तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर मोहन कहता है, ये क्या यहाँ पर एल्डर राजवीर का भवन है।
तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है हाँ ये वही है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर मोहन कहता है अच्छा ऐसी बात है, ये मेरे मालिक हैं। बात कुछ ऐसी है कि ये एक बहुत ज्यादा अच्छा उपचार करते हैं और ये डॉक्टर हैं। ये यहाँ पर आपके एल्डर राजवीर की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था वो पूरी तरह से चौंक जाता है। क्या ये एक डॉक्टर है? सिपाहियों पकड़ लो इसे। उसके साथ में वो जो लड़का था वो चिल्लाते हुए कहता है और अगले ही पल वहां पर कई सारे सिपाही आ जाते हैं जो शायद वहीं के ही कुछ छोटे मोटे थे। हालांकि उनके अंदर से जो ताकत निकल रही थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी लोग यहाँ पर मैदान से आए हुए हों। वहीं उनको ऐसा करते हुए देखकर मोहन कहता है ये क्या कर रहे हो आप लोग? हमारी क्या गलती है? हम लोग तो आखिरकार यहाँ पर अभी आए ही हैं। हमने ऐसा क्या कर दिया? हाँ मुझे पता है तुम अभी आए हो, तुमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, लेकिन तुम जैसे ठगों की वजह से यहाँ पर तुम ठगों से हम बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। जो लड़का था वो यहाँ पर उनसे कहता है। उसकी आंखों के अंदर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसके साथ में सभी लोग वहां पर विपिन और मोहन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि जैसे यहाँ पर वो लोग आगे जाते हैं कि उसके साथ में भैया आप ये क्या कर रहे हैं? एक लड़की की आवाज आती है। उसके साथ में वहां पर एक लड़की आती है। उसकी आंखों के अंदर अभी आंसू थे, उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखें भी लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो कई ज्यादा समय से रो रही हो। उसको वहां पर देखने के साथ में वो लड़का कहता है साक्षी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वही वो लड़की कहती है भैया मुझे पता है कि आपको अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जो हमारे पिताजी के साथ में यहाँ पर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी अजनबी को यहाँ पर पकड़े और उसके ऊपर गुस्सा निकालें। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो लड़का कहता है लेकिन ये, तो उसके साथ में लड़की कहती है बस बहुत हुआ। उसके साथ में यहाँ पर वो विपिन की तरफ पलटती है और वो कहती है मुझे माफ करिएगा आप जो भी हैं, लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि आज सुबह मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक थे। हालांकि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जब हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इनाम रखा तो उसके साथ में यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आए और उनकी दवाई खाने के बाद में मेरे पिताजी की हालत खराब हो गई और अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पर उनकी मौत हो गई है। और उसे चलते हुए मेरा भाई बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है। क्या मैं आवेग में हूँ? मैं गुस्से में हूँ? तुम पागल हो क्या? साक्षी तुम कैसी बात कर रही हो? आखिरकार इन सभी लोगों की वजह से हमारे ऊपर इस तरह की हताशा हुई है। आखिरकार ये लोग उस समय तो बिल्कुल भी नहीं आए, लेकिन जब हम लोगों ने 1 मिलियन कॉइंस को यहाँ पर रखा तो उसके साथ में ये लोग यहाँ पर दरिंदों की तरह आ गए उन पैसों को लेने के लिए। कितने बड़े कमीने हैं ये लोग, ये डॉक्टर नहीं हैं, ये लोग ठग है ठग। आखिरकार ये लोग समझते क्यों नहीं है कि किसी की जान किसी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ सही कहा। उसके साथ में यहाँ पर एक और लड़का आगे आता है और वो कहने लगता है सही कहा भाई तुमने। आखिरकार हमारे पिताजी यहाँ पर उस समय की तबीयत खराब थी उनकी, उस जगह पर तो कोई भी नहीं आया। हालांकि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर 1 मिलियन सिक्कों को यहाँ पर रखा तो उसके साथ में ये लोग यहाँ पर आ गए और हमसे पैसे लेने लगे। आखिरकार ये लोग कितने ज्यादा गिर सकते हैं, और ऐसे ही इन लोगों ने हमारे पिता को यहाँ पर मार डाला। तो उसके बाद सुनने के साथ में यहाँ पर साक्षी कहती है मुझे पता है, मैं समझती हूँ कि तुम दोनों के ऊपर किस तरह से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर किसी को भी इस तरह से पनिश नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद सुनने के साथ में जो फर्स्ट लड़का था वो कहता है अच्छा ठीक है जाने दो इन्हें यहाँ से। तो उसके बाद में यहाँ पर वो लड़की कहती है आप दोनों का थैंक यू। उसके बाद में वो विपिन से कहती है मुझे माफ करिएगा, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मेरे पिताजी है वो पहले से यहाँ पर मर चुके हैं। उसके साथ में वो अपने इशारा वहाँ पर उस तरफ करती है जहाँ पर उनके पिताजी को लेटाया गया था। वो अभी यहाँ पर एक चटाई के ऊपर लेटे हुए थे। उनके आसपास में कई सारे लोग थे जो उस बसड़ को वहाँ पर देख रहे थे। सभी की आंखें बहुत ज्यादा दुख के अंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सारा शौक ही यहाँ पर उनके ऊपर आ गया हो। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन उसको देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन अगर हम लोग ऐसे बातचीत करते रहे तो मेरा अंदाजा ये होगा कि यहाँ पर ये कुछ समय बाद में सही में मर जाएंगे। वास्तव में विपिन को भी एक पल के लिए गुस्सा तो आया था कि कोई यहाँ पर केवल पैसों के लिए किसी की जान को कैसे इस तरह से हालत के अंदर डाल सकता है। लेकिन अभी विपिन ने जैसे यहाँ पर उसे देखा तो उसके साथ में उसके सामने एक अच्छी चीज आ गई थी कि वो कुछ कर सकता था। तो उसकी बात सुन के साथ में साक्षी कहती है आप ये क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? तो उसके साथ विपिन कहता है वो अभी मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं।
हाँ, अगर आप यहाँ पर उन्हें सही में मारना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ पर दफना सकते हैं। जो विपिन था वो यहाँ पर उनसे कहता है, उसके साथ वो बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा था। वहीं यहाँ पर जो विपिन था उसने अपनी आई ऑफ इनसाइट को यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था। फिलहाल के लिए जो यहाँ पर एल्डर राजवीर थे वो केवल एक सदमे के अंदर, या फिर ऐसा कहो तो वो अभी यहाँ एक कोमा के अंदर कोमा पेशेंट बन चुके थे। इस जगह पर उनकी सांसें अभी चल तो नहीं रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए उनकी आत्मा उनके शरीर के अंदर थी और उनके पास में एक अच्छा मौका था कि वो वापस से एल्डर राजवीर को ठीक कर सके। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर एक लड़का आगे बढ़ता हुआ कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? देख रहे हो साक्षी, ये अभी फिर से यहाँ पर वही ठगो वाली बात कर रहे हैं, बकवास बात। तुम लोग यहाँ पर वास्तव में सुधरने वाले नहीं हो। मेरे पिता पहले से मर चुके हैं और तुम अभी फिर से उनका यहाँ पर मजाक बनाना चाहते हो। और चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमें पता है कि कौन मर चुका है और कौन नहीं। हमने उनकी नब्ज देखी थी, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो उसके साथ विपिन कहता है, नब्ज बंद हो गई है, लेकिन सांसें अभी तक रुकी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको ठीक कर देते हैं तो तुम्हारे पिता वापस से ठीक हो जाएंगे। विपिन यहाँ पर ये शब्द कहता है, उसके साथ में सभी लोग यहाँ पर उसको देखने लगते हैं। वहीं दूसरा लड़का आगे बढ़ने लगता है विपिन को मारने के लिए, लेकिन विपिन कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर ऐसा ही कुछ करना है और ऐसा ही सब कुछ कहना है तो तुम्हारी मर्जी। मोहन चलो चलते हैं। इतना कहने के साथ मोहन को कहता है और वहां से पीछे की तरफ पलट जाता है। जैसे यहाँ पर वो वहां से जाने लगता है कि उसी बीच साक्षी आगे बढ़ती है और वो अपने सीने की आगे अपने हाथों को रखती है और उसके साथ में कहती है, क्या 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 वास्तव में मेरे पिता जिंदा हैं? अगर ऐसी बात है तो क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? तो उसकी बात सुनने के साथ में जो फर्स्ट लड़का था वो कहता है, ये बहन तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना पिताजी पहले से मारे जा चुके हैं। तो वो साक्षी कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर हमारे पास में एक आस है कि उनको ठीक कर सकते हैं तो मैं उसकी कोशिश करना चाहूंगी। तो वो लड़का कहता है, लेकिन तो उसके साथ में वो कहती है, बस भैया मुझे यहाँ पर देखने दो। उसके बाद वो कहती है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर मेरे पिता को ठीक कर दिया तो उसके साथ में मैं आपको यहाँ पर 1 मिलियन नहीं 2 मिलियन कॉइन्स देने वाली हूँ, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फर्स्ट लड़का कहता है, बहन ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि अभी तुम क्या बोल रही हो? तो उसके साथ में साक्षी कहती है, हाँ भाई मुझे पता है, और वैसे भी अभी यहाँ पर जो गलत होना था वो तो हो ही चुका है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम एक ट्राई कर लें, क्या पता हमारे पिताजी ठीक हो जाए। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो लड़का कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? तो उसके साथ में साक्षी कहती है, हाँ भाई इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। इस जगह पर साक्षी की आंखों के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था, अगर यहाँ पर वो 1% भी विपिन के ऊपर विश्वास करती है तो वो उसके ऊपर कर सकती है। वहां पर जब साक्षी उस चीज को देख रही थी तो दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया था। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।